प्रथम का चेहरा गुस्से से लाल था और उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। सामने उसकी माँ रजनी जी और दादी जी खड़ी थीं, जिनकी आंखें झुकी हुई थीं। बगल में राध्या गुमसुम खदी आंसुओं का घूंट पी रही थी। दादी, माँ, आप दोनों ने मिलकर राध्या को किडनैप करने की साजिश रची। प्रथम की कड़डकती आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। राध्या आपको अपनी माँ से ज्यादा मानती थी और आपने उसे इस घर से बाहर निकालने के लिए इतनी घटिया साजिश रच दी। मुझे आप लोगों से यह उम्मीद नहीं थी। दादी जी ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए गुस्से में कहा, हमने जो भी किया तुम्हारे भले के लिए किया प्रथम। हम चाहते हैं कि तुम इस राध्या को छोड़कर कामिनी से शादी कर लो। यह सुनकर प्रथम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि जिस परिवार को वह अपना मानती थी, वही उसके सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे थे। इस हंगामे के कुछ समय बाद प्रथम अकेले बैठा कॉफी पी रहा था। उसका दिल और दिमाग सुन्न हो चुका था। तभी मौके का फायदा उठाकर कामिनी उसके पास आ पहुंची। वह अपनी चिकनी चुभती बातों से प्रथम को फुसलाने की कोशिश करने लगी। प्रथम सर, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, कामिनी ने सहानुभूति का नाटक करते हुए कहा। राध्या जी आपकी कद्र नहीं करती। सच तो यह है कि जब हम किसी को जरूरत से ज्यादा अहमियत दे देते हैं तो हमारी खुद की अहमियत घट जाती है। आप राध्या जी का इतना साथ देते हैं, शायद इसीलिए उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है। कामिनी अभी प्रथम के कान भर ही रही थी कि तभी वहां राध्या आ पहुंची। कामिनी की बातें सुनकर राध्या का खून खौल उठा। वह आगे बढ़ी और बिना एक पल गंवाए कामिनी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा। कामिनी अपना गाल पकड़ देकर पीछे हट गई। राध्या, ये कैसी हरकत है? प्रथम ने हैरान होकर पूछा। राध्या ने कड़े शब्दों में जवाब दिया, प्रथम सर, हमारी हरकत से पहले यह पूछिए कि कामिनी जी यहाँ क्या कर रही हैं। इन्हें अच्छी तरह पता है कि आप शादीशुदा हैं, फिर भी ये आप पर डोरे डालने की कोशिश कर रही हैं। कामिनी पर हाथ उठाने की खबर सुनते ही दादी जी, माँ रजनी और परिवार के बाकी सदस्य भी वहां आ गए। रजनी जी ने राध्या को डांटते हुए कहा, राध्या, तुमने कामिनी पर हाथ उठा दिया। क्या तुम्हें अपने पति प्रथम पर इतना भी भरोसा नहीं है कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगा? राध्या ने रोते हुए अपनी सास की तरफ देखा और कहा, माफ कीजिएगा मां, पर आज के समय में आदमियों का कोई भरोसा नहीं होता। प्रथम यह सुनकर अंदर तक टूट गया। उसने राध्या का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, राध्या, क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है? राध्या ने अपना हाथ छुड़ाया और कहा, हम अब कुछ नहीं जानते प्रथम सर। राध्या के सब्र का बांध अब पूरी तरह टूट चुका था। तुम क्या कह रही हो? अलग होने का मतलब समझती हो तुम? एक पति पत्नी के अलग होने का अंजाम क्या होता है, पता भी है तुम्हें? तभी पीछे से दादी जी ने आग में घी डालते हुए कहा, हाँ बेटा, इसका यही मतलब है। इसे तुमसे आजादी चाहिए, इसे तलाक चाहिए। यही चाहती है ना ये? प्रथम का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसने गुस्से और नफरत से राध्या की ओर देखा और चिल्लाकर कहा, ठीक है राध्या, अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं तुम्हारी यह इच्छा भी जरूर पूरी करूंगा। मैं अभी अपने वकील को फोन करके डिवोर्स के पेपर्स तैयार करवाता हूं और आज इस पूरे परिवार के सामने मैं तुम्हें तलाक देता हूं। दूर खड़ी कामिनी और दादी जी के चेहरों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। क्या यह वाकई राध्या और प्रथम के प्यार का अंत था या फिर यह किसी नए तूफान की शुरुआत थी? वीडियो पसंद आई